गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड वेलकम टू इंडिपेंडेंट स्टडी। और आज हम बात करेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश का जो प्ले लिस्ट है या फिर जो सिलेबस है एमपीपीएससी का। तो उसमें आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में, गवर्नर के बारे में और विधानमंडल के बारे में। हम पहले ही बात कर चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर को। अगर हम आज हम इसमें देखें तो आज हम बात करेंगे इसमें विधानसभा के बारे में। अगर हम विधानसभा के बारे में देखें तो देखिए, केंद्र सरकार भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके तहत राज्य और केंद्र दोनों में अपनी एक स्वतंत्र सरकार होगी, विधायिका होगी। तो अगर हम इसमें देखें कि भारतीय संविधान में राज्य विधानसभा, सबसे पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए यही बन जाएगा कि राज्य विधानसभा का जो प्रावधान है संविधान में कौन से अनुच्छेद में है। तो ये है आपका ये अनुच्छेद 170 में, या आपके अनुच्छेद 170 में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्यों के लिए एक विधानसभा होगी। अगर हम इसमें देखें कि इसके प्रोविजन क्या किया गया है, तो इसमें प्रोविजन ये हुआ है, जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं कि इसके लिए मिनिमम कितने सदस्य होना चाहिए, किसी भी राज्य में विधानसभा गठित करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए। कम से कम 60 सदस्य होना चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 500 और मिनिमम 60 सदस्य। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। किसी भी राज्य की राज्य विधान परिषद विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में 1 वर्ष इसको ऐड किया जाता है। इसको 1 वर्ष के लिए ऐड किया जाता है, फिर इसको 6 साल के लिए कर सकते हैं। तो सदस्य मिनिमम कितने होते हैं? 60, मैक्सिमम 500, और कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल है। उसके बारे में मध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में अगर हम स्पेशली बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटें कितनी हैं? तो इनमें 230 सीटें हैं। विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? 230 हैं। और एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए रहती है, आंग्ल भारतीय जो रहते हैं उनके लिए होती है। और ये कौन से अनुच्छेद का होता है? 333 में, 333 अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक लोगों को विधानसभा में राज्यपाल नॉमिनेट कर सकता है, आर्टिकल 333 के तहत। और 331 के तहत राष्ट्रपति केंद्र सरकार में 2 लोगों को नॉमिनेट करता है। अब अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं उनमें अगर जातिगत आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 35 सीटें, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए 47 सीट की गई हैं। मतलब अगर टोटल हम देखें मध्य प्रदेश में आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 82 सीटें हैं। 35 एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए। कितनी है? 82 सीटें रिजर्व हैं। उसके बाद अनारक्षित सीटें कितनी है? 148, ये आपकी अनारक्षित सीटें। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट बात करें हम तो देखिए, अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा में या फिर मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश से कितने लोग लोकसभा में चुन के जाते हैं, तो कितनी चुन के जाती है? 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। कितने लोग चुन के जाते हैं? 29 लोग चुन के जाते हैं, जिनमें अगर अनुसूचित जाति की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो इसमें 4 लोग हैं। और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इसमें 6 लोग हैं। 6 सीटें हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए और 4 सीटें हमारी अनुसूचित जाति के लिए। अगर हम देखें कि कौन कौन सी जो अनुसूचित जाति जो हमारी सीटें हैं, अनुसूचित जातिगत सीटें जो, तो वो कौन कौन सी हैं? तो हमारी भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास, ये हमारी 4 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? भिंड में, उज्जैन में, भिंड जिले की, टीकमगढ़ जिले की, उज्जैन जिले की और देवास जिले की जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में? 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा में। और मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं उनमें से 6 सीटें हमारी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं देख लें: शहडोल, धार, बैतूल, रतलाम, मंडला और आपका खरगोन। ये 6 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखिए, अब हम कुछ फैक्ट बात करते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे जी। पंडित कुंजीलाल दुबे, एमपीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में।
पंडित कुंजीलाल दुबे जी, जो कि 1956 से लेकर, जब से मध्य प्रदेश स्टेब्लिश हुआ है तब से लेकर 1967 तक रहे हैं उनका कार्यकाल। और ये सबसे लंबे समय तक के, अभी तक के विधानसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा इनका कार्यकाल है। किसका? पंडित कुंजीलाल दुबे। इनको हम लोग विधि पुरुष के नाम से भी जानते हैं, विधि पुरुष भी कहा जाता है इनको। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है व्यापम के एग्जाम्स में कि इनको विधि पुरुष भी कहा जाता है, पंडित कुंजीलाल दुबे को। और पहले विधानसभा अध्यक्ष थे और सबसे लंबा कार्यकाल। इनके बारे में 3 फैक्ट। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट बात करें, अगर हम दूसरे अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन है? ये हमारे क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अब ये ऐसा ट्रेंड चल गया है कि वो पहला ना पूछ के सेकंड पूछते हैं, अगर क्वेश्चन उनको ट्रिकी करना है और उनको घुमाना है, तो अगर उसको हार्ड बनाना है तो दूसरे, हमें हर चीज़ का दूसरा पर्सन जरूर याद रखना है। तो ये दूसरे पर्सन हमारे कौन है? ये हमारे काची प्रसाद पांडे, जो हमारे दूसरे लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, वो कौन से? काशी प्रसाद पांडे जी थे। ये 1967 से लेकर 1972 तक इनका कार्यकाल रहा था, काशी प्रसाद पांडे जी। अगर हम तीसरे देखें तो देखिए, अगर तीसरे यहाँ पर देखें तो मैंने ये तीसरे यहाँ पर लाने का मतलब क्या है, तो ये चीज़ समझिए, तीसरे जो है ये सबसे कम समय तक के, अभी तक के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनमें सबसे कम समय तक के तीसरे, इसलिए इनको लेके आया हूँ। इनका नाम है तेजलाल टेम्बरे, तेजलाल टेम्बरे इनका नाम था। और ये तीसरे विधानसभा अध्यक्ष थे। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर हम देखें, देखिए जो हमारे दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल, देखिए पहले कौन थे? कुंजीलाल दुबे, जो हमारे पहले अध्यक्ष भी थे और सबसे लंबे समय तक रहे हैं। और दूसरे जो सबसे लंबे समय तक रहे हैं उनका अध्यक्ष का नाम है ईश्वर दास रोहड़ी, जो हमारे ईश्वर दास रोहड़ी जी हैं, जो हमारे सॉरी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनका दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है। मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे लंबे जो विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल है वो कौन है? ईश्वरदास रोहड़ी। और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, इनके अपने जो विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी इनके पद पर। तो ये पूछ सकते हैं ईश्वरदास रोहड़ी। अगर अब हम नेक्स्ट बात करें तो ये हम बात करेंगे मध्य प्रदेश को उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्षों के बारे में बात करें तो पहले मध्य प्रदेश के जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे तो वो कौन थे? ये थे तुम्हारे आपके विष्णु विनायक सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे। और इनके फैक्ट क्या है इनमें कि ये सबसे कम कार्यकाल के लिए बने थे, सबसे कम कार्यकाल के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए गए। अगर हम सबसे लंबे कार्यकाल के देखें कि सबसे लंबे कार्यकाल के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये हजारी लाल रघुवंशी जी, हजारी लाल रघुवंशी जी जो हैं वो सबसे लंबे समय तक के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते थे कि अगर हम अभी विधानसभा अध्यक्ष की बात करें वर्तमान में, तो अभी कोई नहीं है। अभी उसके इससे पहले प्रजापति जी थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते और कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद अभी तक विधानसभा अध्यक्ष का, अभी कोरोना के चक्कर में सत्र भी नहीं हो पाया है, तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन है। लेकिन मैं इनको जैसे ही हो जाएगा उसको अपडेट आपको एक वीडियो में सारे अपडेट करके दे दूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता की बात करें अगर हम, तो मध्य प्रदेश के विधानसभा विपक्ष के नेता में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो पहले थे ये विश्वनाथ तामस्कर, विश्वनाथ तामस्कार। ये हमारे प्रथम विधानसभा विपक्ष के नेता, विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। और ये कब बनाए गए थे? 1967 में, विश्वनाथ तामस्कार। नेक्स्ट अगर हम ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा विपक्ष की महिला कौन थी? तो कौन थी ये? श्रीमती जमुना देवी जी, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता। वर्तमान में अभी इनका कोई डिसाइड नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट बात करें हम तो ये देखिए फ्रेंड, आज ये हमारा मध्य प्रदेश में विधानसभा जो विधानसभा था वो हमने कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम इसको कंप्लीट होने के बाद 2 लेक्चर में मध्य प्रदेश की पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आपको 2 या 3 लेक्चर में, उसके बाद हम आपको डेली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।